नमस्कार सभी पुस्तक प्रेमियों को। गोमती पुस्तक महोत्सव की इस कड़ी में भी हम आए हैं बोधरस प्रकाशन में, और हम सर से जानेंगे वो अपने बोधरस प्रकाशन के बारे में थोड़ा बहुत बताएं सर। ये प्रकाशन लखनऊ का ही है और अभी 3 साल पहले लगभग स्टार्ट किया था इस प्रकाशन को। नए लेखकों को खास करके और अच्छे साहित्य को जो लिखा जा रहा है विशेषतया उसको पाठकों तक पहुंचाने के लिए। दूसरा एक विज़न प्रकाशन का ये है कि जो पाठक कम होते जा रहे हैं हिंदी में उनकी संख्या बढ़ाना, न कि पुराने पाठकों के बीच में ही रहना बल्कि नए पाठकों को जोड़ना। जैसे कुछ किताबें हमारे यहाँ ऐसी हैं जो नए पाठकों को अपनी तरफ खींचने में बहुत सफल हुई हैं। जैसे ये किताब हमारे यहाँ ये बंकू है, ये किताब इसके बारे में हमने भी काफ़ी बंकू सुना है। अभी आपने सुना है इसके बारे में? यस जी, बंकू है, ये नए पाठकों को बहुत अपनी तरफ खींच रही है। पाठकों को अगर कुछ अच्छी हिंदी में पढ़ना है, ऐतिहासिक पढ़ना है, तो ये साम्राज्य है हमारे यहाँ, ये किताब साम्राज्य ये काफ़ी फेमस हो रही है। इसी का दूसरा पार्ट जो है विनायक है हमारे पास। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी किताबें, कहानियों किताबें हैं और कविताएं हैं, अवलोकनात्मक गद्य है, आध्यात्मिक किताबें हैं, कुछ धार्मिक चुनिंदा किताबें हैं। वो सारी किताब, वो ऐसी किताबें हम लोग यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। स्पेशली जैसे अभी बात करें तो शिव महापुराण पे कोई उतना मोटा पुराण नहीं पड़ेगा, तो उस पर हमने साहित्यिक रूप में किताब जो है पब्लिश की हुई है छोटे फॉर्मेट में। दिखा सकते हैं किताब अगर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये किताब है। जैसे ये शिव महापुराण कोई नहीं पढ़ सकता, तो ये शंकरा किताब है जो मतलब इसको पढ़ सकते हैं साहित्यिक भाषा में। देवी महापुराण कोई नहीं पढ़ता, तो देवी महापुराण भी क्योंकि उतना मोटा कोई नहीं पढ़ता, तो इसलिए देवी गाथा नाम से भाग 1 भाग 2 जो है प्रकाशित की गई है। तो ये भी इसलिए क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं ना जो हमारे संस्कृति की, धर्म की, उसको भी लोगों तक बहुत आसान भाषा में पहुंचाई जा सके। और अब ऐसे बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास। चलिए अब आपने मुझे आपकी किताबें जो हिंदी में जिस तरीके की आध्यात्मिक किताबें मुझे वाकई पसंद आई कि क्योंकि ये किताबें हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा है ना कि लोग किताबों से, हिंदी से दूर जा रहे हैं, लोग धर्म से भी बहुत दूर जा रहे हैं बहुत से लोग जी। तो अगर वे लोग इस तरीके की किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी और भी आप जो आपको लगता है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके स्टॉल पर कोई आता है तो आपको लगता है कि 1 या 2 किताब जो आपको लगता है कि लोगों को पढ़नी है और लेनी ही चाहिए, तो उनकी 1-2 किताबों के बारे में कुछ बताइए। नहीं, अब देखिए बहुत सारी किताबें हमारे प्रकाशन में हैं। अगर मैं ऐसे कहूँगा कि 1 ही 2 किताब कोई ले जाओ तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। पर हाँ, जो कुछ किताबें जो इस समय बेस्ट सेलर कैटेगरी में आ रही हैं, जो नाम बना रही हैं, मैं उनके नाम ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया बंकू, जो कि एक जानवर के ऊपर वो कथानक है, पूरा उपन्यास। और मज़ेदार बात ये कि भारतीय हिंदी साहित्य में कोई भी उपन्यास कृति में जानवर को लेकर के नहीं लिखा गया है। कहानियाँ लिखी गई हैं, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उपन्यास में नहीं लिखा गया है। उसके अलावा जैसे साम्राज्य आपको बताया मैंने, क्षमा है ये किताब। एक किताब हमारे पास कविता में है, कविता से लड़की निबंध से लड़का, रोने से कुछ होता है क्या वैतरणी के पार। तो वैसे बहुत सारी किताबें हैं, प्रदीप्त है एक किताब बड़ी अच्छी कहानी की, माँ की बनारसी साड़ी। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं और उनके लिए मतलब लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद भी रहेंगी, ज्ञानवर्धक भी रहेंगी। चलिए धन्यवाद। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए, और मेरा जो पर्सनल मुझे लगता है कि उन्हें लोगों को ये वाली किताबें जो देवी गाथा हुई या फिर शंकरा हुई, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो मेरा पर्सनल अनुरोध है। बाकी धन्यवाद सर।